अच्छा बेटा, तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स इक्वेशंस। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है रिडॉक्स रिएक्शंस की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की, उनकी बैलेंसिंग हमने कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। टू बेसिक मेथड्स हैं इन रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग के। एक को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं, और जो सेकंड मेथड है जिसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। So today we'll discuss both of these methods which are used to balance the redox equations. Firstly, we are going to discuss the balancing of the redox equations using the oxidation number method. दोनों ये जो मेथड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन दोनों मेथड्स में फर्स्टली आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपको उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करने होते हैं। बट वो चूंकि हम सेपरेटली प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, वो डिफरेंट रूल्स भी हैं उसके, वो भी हम डिस्कस कर चुके, तो इसलिए वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम डायरेक्टली यहाँ कुछ ब्रीफली ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे और उससे आगे हम प्रोसीड करेंगे कि हाउ टू बैलेंस द रिडॉक्स इक्वेशंस using the oxidation number method. So first of all, the first step in the balancing of a redox equation by oxidation number method is to calculate the oxidation numbers of all the elements of all the atoms given in that balanced chemical equation. जितने भी यहाँ एलिमेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स में हैं, प्रोडक्ट्स में हैं, उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स या उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने पहले कैलकुलेट करने हैं और उनके ऊपर लिखने हैं, मार्क कर देना है कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे क्या है। अब उसमें अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हम पढ़ चुके कि प्योर एलिमेंटल स्टेट में हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है इन प्योर एलिमेंटल स्टेट। तो यहाँ जिंक चूंकि प्योर एलिमेंटल स्टेट में है, इट मींस यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। फिर हम पढ़ चुके कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड +1 होती है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स -2 होती है, यहाँ भी -2 है, और 3 ऑक्सीजन एटम्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 3। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, आपने मल्टीप्लाई करने के बाद -6 नहीं कहना। एक इंडिविजुअल एटम का जो चार्ज है इन अ कंपाउंड उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, तो एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम का चार्ज यहाँ पे भी -2 है। अब ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है और हम पढ़ चुके कि इन केस ऑफ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 0। तो अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी क्या हो कि ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जाए, तो अगर हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगी +5, तो आप देखिएगा +1 +5, पॉजिटिव चार्ज इन दिस कंपाउंड इज +6 और नेगेटिव चार्ज 3 इंटू -2 इज -6, तो +6 -6 नेट चार्ज 0 एंड नाइट्रिक एसिड इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज सेम +5, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। अब उसको अगर आपने नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई भी करना है तो नाइट्रोजन इस ब्रैकेट को मिला के 2 हो जाएंगे, तो 2 इंटू +5, और ऑक्सीजन 3 2 6 हो जाएंगे, तो 6 इंटू -2। बट इंडिविजुअल एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन की +5, ऑक्सीजन की -2, और 2 5s are 10 and 6 2s are 12, +10 -12 नेट चार्ज आ गया आपके पास -2। तो जिंक का अगर +2 होगा तो तब ये कंपाउंड न्यूट्रल होगा, इसका मतलब यहां जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन इज -2, इट मींस नाइट्रोजन इज +2, तब ये कंपाउंड क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। Oxygen is -2 and hydrogen is +1, 2 hydrogen atoms multiplied by 2, +2 -2 neutral. So this is the first step कि हमने किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स है उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट किया और उनके ऊपर लिख दिया जिस एलिमेंट की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाउ राइट डाउन द इक्वेशन अगेन, ये पूरी इक्वेशन आप दोबारा लिखें। जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड react to form zinc nitrate
नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन वाटर। ये इक्वेशन हमने दोबारा लिख ली। अब आप सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हुई है इन दिस रिएक्शन। ऊपर तो हमने सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख ली, अब हमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ विल मेंशन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ओनली दोज एलिमेंट्स व्हिच आर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, और जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्चुअली चेंज हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं, तो उनको उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अब हमने मेंशन करनी है। तो ऊपर वाले रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहां जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, इन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड पे +2 हो गई, तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, नंबर 1। नंबर 2 अगर हम देखें तो और किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई। रिएक्टेंट साइड पे +5 थी, प्रोडक्ट साइड पे यहां पे +2 है। बट अगर हम देखें तो यहां भी कुछ नाइट्रोजन है हमारे पास जिंक नाइट्रेट के अंदर, और इन नाइट्रोजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी क्या है, +5 है, चेंज नहीं भी हुई। इट मींस कुछ नाइट्रोजन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई फ्रॉम +5 टू +2, कुछ नाइट्रोजन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं भी हुई, वो +5 थे एंड दे आर स्टिल इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इन दोनों नाइट्रोजन एटम्स के का सोर्स क्या है, दैट इज नाइट्रिक एसिड। चाहे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई या नहीं हुई, दोनों का सोर्स क्या है, नाइट्रिक एसिड। यानी इस नाइट्रिक एसिड में से कुछ नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके अंदर नाइट्रोजन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, कुछ की नहीं हुई। जब ऐसा केस होगा कि किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम अ रिएक्टेंट चेंज हो भी रही है और नहीं भी हो रही, या अगर चेंज हो रही है तो उसमें दोनों चेंजेस हैं। कुछ इक्वेशंस आपकी बुक में ऐसी भी हैं कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है, दो डिफरेंट चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट। तो ऐसे केस में हम उस रिएक्टेंट को 2 दफा लिख देते हैं। लाइक नाइट्रिक एसिड वहां हमने लिखा, तो हम नाइट्रिक एसिड को यहां भी लिख देंगे। इनमें से किसी एक नाइट्रिक एसिड को हम यूज करेंगे टू बैलेंस द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, और किसी एक नाइट्रिक एसिड को हम यूज करेंगे टू बैलेंस द नाइट्रोजन एटम्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई। एट द एंड फिर उन टोटल नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स को हम फिर से ऐड कर देंगे। तो हमने नाइट्रिक एसिड को 2 दफा लिख दिया। अब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड अगर इसको हम कंसीडर करें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो ये अब हमने सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन की जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्चुअली चेंज हो रही हैं, जो रिएक्टेंट्स एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे। अब जब ये हमने कर लिया तो अब हमने ऑक्सीडाइज आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द इक्वेशन दैट विच ऑफ द सब्सटेंसेस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच ऑफ द सब्सटेंसेस इज बीइंग रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है, ये हमने अब आइडेंटिफाई करना है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिस सब्सटेंस के अंदर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इट मींस उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिस सब्सटेंस के अंदर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो इट मींस उसकी रिडक्शन हो रही है। तो अगर हम यहां देखें तो यहां ऑक्सीडेशन किसकी हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किसकी हुई, तो वो जिंक की हुई 0 से +2, and this increase in oxidation state is known as oxidation। तो इसका मतलब है in this reaction zinc metal is oxidized, और वो ऑक्सीडाइज किस में हुआ, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक नाइट्रेट। सिमिलरली हमने देखना है कि रिडक्शन किसकी हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीज किसकी हुई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई नाइट्रोजन की, और डिक्रीज हुई फ्रॉम +5 टू +2, and this decrease in oxidation state is known as reduction। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में रिडक्शन किसकी हुई, तो रिडक्शन अब आप में से आधे लोग कह रहे होंगे नाइट्रोजन की हुई। नाइट्रोजन की नहीं हुई, नाइट्रिक एसिड की हुई। नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट N2 जो इस रिएक्शन में कहीं नहीं है, एक्चुअली वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में है। सो रिडक्शन किसकी हुई, नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन हुई, एंड दैट नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। जिंक मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक नाइट्रेट।
नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अब हमने इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया दैट विच ऑफ द सब्सटेंसेस आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच ऑफ द सब्सटेंसेस इज बीइंग रिड्यूस्ड। ये कर लिया अब हमने। अब इन दोनों में से फर्स्टली आप किसी एक से स्टार्ट कर सकते हो, ऑक्सीडेशन को बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हो, रिडक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हो, किसी एक से भी हम कर सकते हैं। फर्स्टली लेट्स से ऑक्सीडेशन को हम डील करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले आप क्या करो, आप बैलेंस करोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्चुअली बीइंग चेंज्ड। जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, पहले आप उसके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करोगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, जिंक की। तो हमने पहले जिंक के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने ऑन बोथ द साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। नाउ रिएक्टेंट साइड पे जिंक के एटम्स कितने हैं, 1। प्रोडक्ट साइड पे जिंक के एटम्स कितने हैं, 1। सो दे आर ऑलरेडी बैलेंस, तो हमें नहीं करने पड़ेंगे। अगर ये बैलेंस ना होते तो हम उनको बैलेंस करते, यहां जिंक 2 होते तो इधर हम 2 लगा लेते, इधर जिंक 2 होते तो इधर 2 लगा लेते। सो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट whose oxidation state is actually being changed। लेकिन इस केस में जिंक एटम्स दोनों साइड पे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे सेम है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद आप चार्ज बैलेंस करते हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करते हो विच आर बीइंग लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन एंड विच आर बीइंग गेन्ड इन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो ऑन द रिएक्टेंट साइड जिंक एलिमेंट जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। एंड ऑन प्रोडक्ट साइड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है 2, इंक्रीज हो गई 0 to 2, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। इट मींस जिंक की ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन क्या है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस जिंक ने यहां इलेक्ट्रॉन लूज किए। और कितनी इंक्रीज हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, बाय 2, 0 से +2। इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो यहां आप लिख लोगे -2 इलेक्ट्रॉन। माइनस साइंस shows the loss of electrons and E stands for electron and 2 electrons are being lost in the oxidation reaction। अब यही काम हमें रिडक्शन रिएक्शन में करना है। फर्स्टली क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने हैं। किसके नंबर ऑफ एटम्स, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई उसके एटम्स। और यहां किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, नाइट्रोजन की, +5 to +2। तो नाइट्रोजन एटम्स का नंबर बैलेंस करना है। यहाँ नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं, 1। ऑन प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं, 1। सो अगेन इन दिस केस एज वेल द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं। फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे या चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहाँ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज्ड एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। It means nitric acid is reduced। अब उसकी रिडक्शन हुई तो रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस नाइट्रिक एसिड ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी डिक्रीज हुई, बाय 3, +5 से +2 हो गई, डिक्रीज्ड बाय 3। इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, +3 इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव साइन शोज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और रिडक्शन रिएक्शन में। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इन द रिडक्शन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, रिडक्शन रिएक्शन में एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना चाहिए। क्योंकि इन दीज रिडॉक्स रिएक्शंस एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। ये कोई दो अलग अलग प्रोसेसेस नहीं है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर बीइंग डायरेक्टली ट्रांसफर्ड और उससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, रिडक्शन रिएक्शन में एग्जैक्टली उतने इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी होना चाहिए। तो अब इस केस में देखें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। और रिडक्शन रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। तो ये बैलेंस नहीं है, इनको हमने बैलेंस करना है। सेम
जितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ लॉस हो उतनी इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ गेन होना चाहिए। अब इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें विद 3, तो 3 2 आर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा। और रिडक्शन रिएक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बाय 2, तो 2 3 आर 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा इन द रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन जब हम किसी भी रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन को, इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ 3 से किया, यहाँ 2 से किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस नहीं करना, जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है उसको और उसका प्रोडक्ट वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको भी मल्टीप्लाई करना है। यानी यहां हमने अगर इलेक्ट्रॉन्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर जिंक को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर जो प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें ये ऑक्सीडाइज हुआ जिंक नाइट्रेट उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इज द केस हियर, रिडक्शन रिएक्शन में जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करना, द रिएक्टेंट that is being reduced and the product that is being formed, उन दोनों को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ इस नाइट्रिक एसिड की भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जो प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्चुअली हमारा इसके बाद जो एक्चुअल रिडॉक्स रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो गया। देखिए ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी, जिंक की, और जिंक यहाँ कितने हैं 3, यहाँ भी कितने थी, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड। 0 से +2, each zinc atom loses 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 जिंक एटम्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड। रिडक्शन एक्चुअली किसकी हुई, नाइट्रोजन की, अगर एटम की, एलिमेंट की बात, एटम की बात करें, नॉट एलिमेंट, नाइट्रोजन एटम की। और यहाँ नाइट्रोजन एटम्स अब कितने हो गए आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2, 2 हो गए और इधर कितने 2, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड। +5 से +2 कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए 3 ईच, 2 नाइट्रोजन है तो टोटल 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। रिडॉक्स रिएक्शन आपका एक्चुअली बैलेंस्ड हो गया। अब जो बाकी चीजें बच गई, बाकी जो एलिमेंट्स, जो कंपाउंड, जो रिएक्टेंट्स बच गए जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, मींस जो एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुए, अब हमने उनको बैलेंस करना है और उनको सिंपली इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करना है, जो ऑर्डिनरी मेथड है हम रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। उसके लिए अब फर्स्टली हम इन नाइट्रोजन्स को बैलेंस करते हैं। ये नाइट्रोजन्स तो हमने बैलेंस कर लिए, ये वो नाइट्रोजन है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से डिक्रीज होकर +2 हुई थी, लेकिन वहां हमने कहा था कि कुछ नाइट्रोजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +5 है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। अब इन नाइट्रोजन्स को हमने बैलेंस करना है और इन नाइट्रोजन्स को बैलेंस करना हमने इस नाइट्रिक एसिड के साथ जो दूसरा हमने लिखा था। तो अगर हम देखें इन नाइट्रोजन एटम्स का यहाँ नंबर कितना है, तो 2 3 आर 6 नाइट्रोजन एटम्स ये हैं, और ये नाइट्रोजन एटम्स कहां से आ रहे हैं, इस नाइट्रिक एसिड से आ रहे हैं। इट मींस हमें अब इसके साथ 6 लगाना है। तो ये 6 नाइट्रोजन हो गए जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और ये 6 नाइट्रोजन यहां हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टिल +5 है। इसके बाद हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन एटम्स को। ऑन रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 6 यहाँ पे हैं और 2 ये हैं, 6 and 2 8। तो प्रोडक्ट साइड पे भी ये हाइड्रोजन एटम्स कितने होने चाहिए 8। उसके लिए हमें इसके साथ कितना क्या लगाना है, 4 लगा देना है। तो हाइड्रोजन एटम्स आपके बैलेंस्ड हो गए, 6 and 2 8 ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 4 2 8 ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब कौन से एटम्स बच गए, अब ऑक्सीजन एटम्स बच गए जो एक्चुअली अब तक बैलेंस्ड हो चुके होंगे। हम काउंट करके देख लेते हैं। तो 6 3 आर 18 नाइट्रोजन यहाँ पे हैं आपके पास, एंड 2 3 आर 6 यहाँ पे हैं, तो 18 और 6 24 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 2 3 आर 6 एंड 6 3 आर 18, 18 यहाँ पे आपके पास हो गए, 2 ये हो गए 20 एंड 4 ये हो गए 24। सो ऑक्सीजन एटम्स आर आल्सो बैलेंस्ड। सो दिस इज हाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने जो नाइट्रिक एसिड को 2 दफा लिखा था उनको ऐड कर लेंगे और टोटल एक ही जगह पे उसको मेंशन कर देंगे। तो 6 and 2 8 हमारे पास नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारी बनेगी, दैट इज 3 moles ऑफ जिंक प्लस 2 and 6 8 moles of nitric acid. They are reacting to produce 3 moles of zinc nitrate
2 moles of nitric oxide and 4 moles of water. This is our balanced chemical equation. Okay, now we are going to discuss the balancing of the redox equations, redox reaction by the second method, and that second method is known as ion electron method और हाफ रिएक्शन मेथड. इसी को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं, इसी को हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं. एंड नाउ विल डिस्कस दैट हाउ कैन वी बैलेंस दीज रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स इक्वेशन यूजिंग दिस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड. फर्स्ट स्टेप यहां भी सेम होगा जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करनी है और उनके ऊपर लिखनी है. उसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन जिस तरह हमें पता है इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स +1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 3 into +1. ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स -2 होता है और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो -3. अब 3 2s are 6 और ये 3 1s are 3, +3 - 6 नेट चार्ज आ गया -3. तो अगर आर्सेनिक का +3 होगा तो तब ये कंपाउंड न्यूट्रल बनेगा. तो इसका मतलब यहां आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है. फिर क्रोमियम क्रोमेट डाइक्रोमेट आयंस के अंदर ऑक्सीजन -2 होता है तो 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 7 into -2. अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +6 है तो 2 6 are 12 - 7 2s are 14. 12 - 14 is -2 और नेट चार्ज इसका आप देख सकते हो -2 ही है. इस केस में हाइड्रोजन एटम्स +1 है एंड 3 into 1 +3 हो गया. ऑक्सीजन 4 है एंड -2, 4 into -2 -8, तो 3 - 8 is -5. इसका मतलब है यहां आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तब जाके ये कंपाउंड ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा. और क्रोमियम यहाँ चूंकि क्रोमियम ही है अकेला, उसके ऊपर लिखी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यही है, दैट इज +3. तो फर्स्टली हमने सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट की और उनके ऊपर वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने लिख दी. अब दोबारा लिख लें इस इक्वेशन को. H3ASO3 plus Cr2O7 -2 and it is producing H3ASO4 arsenic acid and chromium 3 ions. ये हो गया. अच्छा, अब सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लिखें जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हुई. पहले तो सबके ऊपर लिख दी थी, अब सबके लिखने की जरूरत नहीं है. जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हुई उनके ऊपर लिखें. तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई आर्सेनिक की फ्रॉम +3 to +5 और सेकेंडली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई क्रोमियम की फ्रॉम +6 to +3. +6 अगर मल्टीप्लाई करना है तो बेशक 2 into +6 लिख दें और इधर हो गई +3. तो अब हमने सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हुई. अब हम देखेंगे ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, आइडेंटिफाई करेंगे. जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई वो ऑक्सीडाइज हुआ और वो किसकी हुई, आर्सेनिक की. दिस इज ऑक्सीडेशन. इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुई H3ASO3 आर्सेनस एसिड एंड दिस इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू H3ASO4 आर्सेनिक एसिड. और रिडक्शन किसकी हुई, क्रोमियम +6 to +3, ये रिडक्शन है. तो रिडक्शन किसकी हुई, डाइक्रोमेट आयंस की रिडक्शन हुई, क्रोमियम नहीं. दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट. डाइक्रोमेट आयंस आर रिड्यूस्ड इनटू क्रोमियम 3 आयंस. हमने आइडेंटिफाई कर लिया which substance is being oxidized, which substance is being reduced. अब इस रिएक्शन को हम दो हाफ रिएक्शंस में ब्रेक करेंगे. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग से लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग से लिखेंगे. ऑक्सीडेशन किसकी हुई, H3ASO3 ऑक्सीडाइज्ड इनटू H3ASO4.
ये हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हो गया। रिडक्शन किसकी हुई, मैं इधर इसके सामने लिख देता हूं, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। रिडक्शन हो रही है डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 नेगेटिव 2 एंड दे आर बीइंग रिड्यूस्ड इनटू क्रोमियम 3 आयंस। तो हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसको दो हाफ रिएक्शंस में डिवाइड कर दिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 3 टू पॉजिटिव 5 हुई और इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 6 टू पॉजिटिव 3 हुई। अब हम पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस करने में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की तरह सबसे पहले आप उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, और वो यहां किसकी हुई, आर्सेनिक की हुई। बट यहां पे आर्सेनिक एटम्स कितने, 1, यहां पे कितने हैं, 1, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब चार्ज बैलेंस करना है या इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। आर्सेनिक पॉजिटिव 3 टू पॉजिटिव 5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इंक्रीज हुई, बाय 2, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और कितना इंक्रीज हुआ, 2 का, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो यहां प्रोडक्ट साइड पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड कर दो, कि आर्सेनिक जो था +3 से पॉजिटिव 5, उसने 2 मोर इलेक्ट्रॉन लूज किए और ऑक्सीडाइज हो गया। फिर आप हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करो। हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 3, प्रोडक्ट साइड पे 3, दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, हमें उनको अब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। मैं इसके ऊपर यहां लिख देता हूं रिडक्शन, थोड़ी जगह बन जाए लिखने के लिए। ओके, नाउ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। ऑन रिएक्टेंट साइड वी हैव 3 ऑक्सीजन एटम्स, ऑन प्रोडक्ट साइड वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम्स कहां पे ज्यादा हैं, ऑन प्रोडक्ट साइड, और कितने ज्यादा हैं, 1 ऑक्सीजन, वी हैव 1 मोर ऑक्सीजन एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट साइड। इसलिए हम प्रोडक्ट साइड पे जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे, और जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उसका डबल, उसके 2 टाइम्स H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे। तो यहां कितने ऑक्सीजन ज्यादा थे, 1 ऑक्सीजन, तो कितने H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे, 2 H पॉजिटिव आयंस। तो जब यहां हमने 2 H पॉजिटिव आयंस ऐड किए तो ऑन दिस साइड उसका हाफ, यानी 2 का हाफ 1 H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब यही हमने करना है प्रोडक्ट साइड पे। सबसे पहले क्रोमियम एटम्स का नंबर बैलेंस करना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई। यहां क्रोमियम एटम्स कितने हैं, 2, और यहां कितने हैं, 1। सो ऑन प्रोडक्ट साइड हमें इसके साथ 2 लगाना है। 2 क्रोमियम एटम्स हो गए हमारे पास। ओके, सो हम जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है इसकी बैलेंसिंग कर चुके। एट द सिमिलर पैटर्न अब हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है उसकी बैलेंसिंग करनी है, और उसमें भी जिस तरह हमने यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट whose oxidation state is actually being changed। तो यहाँ जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, हम नंबर ऑफ एटम सबसे पहले उसका बैलेंस करेंगे, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है क्रोमियम की फ्रॉम +3 टू +2, तो हमें पहले क्रोमियम एटम्स का नंबर बैलेंस करना है। ऑन रिएक्टेंट साइड वी हैव 2 क्रोमियम एटम्स, on product side we were having only 1 chromium atom, so हमने उसके साथ 2 यूज कर लिया। now we have 2 chromium atoms on each side। नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने के बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। चार्ज बैलेंस करना भी इसको कहते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करते हैं। अब क्रोमियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 हो रही है, इट मींस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है 6 से 3, डिक्रीज्ड बाय 3। इसका मतलब है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। लेकिन एक क्रोमियम एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक क्रोमियम एटम की होती है, यहाँ 2 क्रोमियम एटम्स हैं, तो दोनों क्रोमियम एटम्स एज अ होल कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। तो 2 क्रोमियम एटम्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल 3 ईच गेन किए,
और वो रिड्यूस हो गए फ्रॉम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस्ड हो गया, उनका चार्ज भी बैलेंस्ड हो गया। अब हमने बाकी जो एटम्स भी उसमें अगर हैं तो उनको बैलेंस करना है, और उसके अलावा क्रोमियम के अलावा इस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स है, उनको बैलेंस करना है। On reactant side we have 7 oxygen atoms. On product side we have no oxygen atoms. So where do we have the greater number of oxygen atoms? On reactant side as compared to product side. और कितने ज्यादा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड? 7। वहां कोई नहीं है, यहाँ 7 है। तो जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां हमने H पॉजिटिव आयंस ऐड करने हैं इन एसिडिक मीडियम। और कितने H पॉजिटिव आयंस ऐड करने हैं? डबल, 2 टाइम्स ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ 7 ऑक्सीजन एटम्स ग्रेटर है, तो उसका डबल हम यहाँ ऐड करेंगे 14 H पॉजिटिव आयंस। और जब यहां हमने 14 H पॉजिटिव आयंस ऐड किए तो ऑन द अदर साइड 14 का हाफ हम ऐड करेंगे 7 H2O। तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन भी रिडक्शन रिएक्शन वो भी बैलेंस्ड हो गया। ये हमने पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस किया था। मैं इसको चले ब्लैक से कर लेता हूं। हमने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए थे, 2 H पॉजिटिव आयंस ऐड किए थे। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। एवरीथिंग, हाइड्रोजन, आर्सेनिक, ऑक्सीजन सब काउंट कर लें, सारे एटम्स बैलेंस्ड होंगे। ऑन दिस साइड हमने रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, वहां भी सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो गए। अब इन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ बैलेंस करना है। दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को एक दूसरे के साथ बैलेंस करना है। और इनको एक दूसरे के साथ बैलेंस करने का मतलब वही है जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बताया था। That number of electrons lost in the oxidation reaction must be equal to the number of electrons gained in the reduction reaction. क्योंकि in redox reactions actually electrons are being directly transferred. तो अब यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। इन रिडक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है? 6 का। दे आर नॉट बैलेंस्ड, दे मस्ट बी बैलेंस्ड। अब इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए एक्चुअली फिर हमें क्या करना है? इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारा बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज 3 H3ASO3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3H2O, एंड सिमिलरली यहां पे हमारे पास एक, मैं इसको लिख लूं पहले, H3ASO4 प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस H पॉजिटिव आयंस। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 हो जाएगा, ये 2 थे तो 3 2 आर 6 हो जाएंगे, ये 2 थे तो ये भी 3 2 आर 6 हो जाएंगे। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सिमिलरली जो हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसको हम यहां लिख देते हैं। और वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है? उसमें 14 H पॉजिटिव आयंस हैं, उसको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, प्लस उसमें डाइक्रोमेट आयंस हैं Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट आयंस, प्लस उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 moles of electrons, and on the product side we have 2 moles of chromium 3 ions, 2 moles of chromium 3 ions, and 7 moles of water molecules, 7 moles of water molecules. हमने ऑक्सीडेशन, पहले गिवन इक्वेशन को ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में ब्रेक किया, डिवाइड किया, दोनों को सेपरेटली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस किया,
फिर उनको एक दूसरे के साथ बैलेंस किए, उन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ बैलेंस किए, इसमें 2 थे इसमें 6 थे, तो इस पूरे रिएक्शन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हुए अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास है 6H पॉजिटिव आयंस ऑन द प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हैं 14H पॉजिटिव आयंस। तो ये इधर आके 14 में से वो 6 जब माइनस होंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे 8H पॉजिटिव आयंस ऑन द रिएक्टेंट साइड। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 3 हैं, प्रोडक्ट साइड पे 7 हैं। तो ये जो रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब यहाँ प्रोडक्ट साइड पे जाके 7 में से माइनस होंगे तो बाकी बच जाएंगे 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, रिएक्टेंट साइड पे भी 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी कट जाएंगे। तो अब बाकी जो हमारे पास बच गए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, उसमें हमारे पास है 3 मोल्स ऑफ आर्सेनिक एसिड H3ASO3 प्लस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 -2 प्लस यहाँ पे हमारे पास 8 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ये भी बाकी हैं। फिर प्रोडक्ट साइड पे आप आओ तो वी हैव 3 मोल्स ऑफ H3ASO4 प्लस ये सब कट गए 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम 3 आयंस एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन आ गई एंड दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ऑन रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन्स काउंट करें तो 3 3s are 9 and 8 17 हाइड्रोजन्स। On product side 3 3s are 9 and 4 2s are 8, 9 or 8 17, they are balanced. Arsenic atoms 1 and 1, they are balanced. Oxygen atoms 3 3s are 9 and 7 16. On product side 3 4s are 12 and 4 16, or chromium atoms 2 and 2. So this is how our redox reaction is.